डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं, आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको अनडेवलप्ड इकोनॉमी बताया हुआ था, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप उस लेक्चर को देखिए, इसके बाद आज का लेक्चर देखिए। दोस्तों, अगर हम आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप कॉमर्स और आर्ट बैकग्राउंड से हैं या फिर आपने 11th और 12th में कॉमर्स और आर्ट को चूज किया हुआ है, तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप मुझसे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज देखो, हम पढ़ने वाले हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, अंडर डेवलप्ड या फिर आप ये कहो डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे यूएनओ की डिफिनेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संगठन है, उसकी डिफिनेशन है। ठीक है, देखो इसमें कहता क्या है, इकोनॉमी वेयर पर कैपिटल रियल इनकम इज लो, मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे पर कैपिटल रियल इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय होती है, ठीक है ना, पर कैपिटल रियल इनकम जो होती है वो बहुत ही कम होती, बहुत ही लो होती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू द पर कैपिटल रियल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, यानी कि जो विकासशील देश होते हैं, वहां पे लोगों की जो प्रति व्यक्ति रियल इनकम कह सकते हो, ठीक है ना, जो पर पर्सन रियल इनकम होती है या फिर पर कैपिटल रियल इनकम होती है, वो बहुत ही कम होती है कंपेयर देन पर कैपिटल रियल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्री, यानी विकसित देश हैं, विकसित देशों की तुलना में ऐसे देशों में पर कैपिटल रियल इनकम बहुत ही कम होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, कनाडा है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप है। यहाँ का अगर आप पर कैपिटल इनकम देखोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा, मान लो मैं कहता हूँ $5,000 है, ठीक है ना, मान लो मैंने कहा $5,000 है, तो डेवलपिंग कंट्रीज जो होंगी वहां पे मान लो मैं कहता हूँ $1,500 होगा। ठीक है, ये पर कैपिटल रियल इनकम होती है। तो यूएनओ ने क्या डेफिनेशन दिया हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, तो वहां पे पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है कंपेयर देन डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जो विकसित देश होते हैं उनकी तुलना में जो पर कैपिटा रियल इनकम है ऐसे देशों की, डेवलपिंग कंट्रीज की, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन था, पर ये डेफिनेशन पूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कंपेयर किसके आधार पे किया है, इनकम के आधार पे। एक सिंपल तरीके से ऐसे समझ लो कि यूएस है, डेवलप कंट्री है, विकास विकसित देश है, और भारत हमारा क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो मान लो मैं कहता हूं यूएस में कोई अगर व्यक्ति जॉब कर रहा है, तो वो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, इंडियन रुपीज में बात कर रहा हूं। ठीक है, और हमारे यहाँ इंडिया में जो व्यक्ति जॉब कर रहा है वो सिर्फ 20,000 रुपए कमा रहा है, 20,000 रुपीज कमा रहा है। तो हमारे यहाँ की जो पर कैपिटल रियल इनकम वो बहुत कम है कंपेयर दिन किसके, यूएसए के। तो ऐसे इन्होंने डिफाइन कर दिया है इनकम के आधार। ठीक है, एक और डेफिनेशन देखो है, प्रोफेसर जैकब वाइनर की है। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, एक जो अंडर डेवलप कंट्री होती है, यानी कि जो एक डेवलपिंग कंट्री होगी, फिर डेवलपिंग इकोनॉमी कह सकते हो। ठीक है, वन विच हैज गुड पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट फॉर यूजिंग मोर कैपिटल एंड लेबर। इनका कहना यह है कि एक ऐसी कंट्री होगी जिनके पास बहुत ही अच्छा पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, यूजिंग मोर कैपिटल, कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी यूज कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लेबर श्रम इनके पास अच्छा होता है, उसको भी ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, और मोर अवेलेबल रिसोर्सेस, या फिर इनके पास जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, वो ज्यादा होते हैं, और ऑल ऑफ दीज टू सपोर्ट इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑन अ हायर लेवल ऑफ लिविंग। और इनके पास इतना रिसोर्स होगा कि हाई पॉपुलेशन जो होती है, ठीक है ना, हायर पॉपुलेशन जो होती है, इनके पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होती है, तो वो इसको सपोर्ट कर सकते हैं, हायर लेवल ऑफ लिविंग को सपोर्ट कर सकते हैं। और इफ इट्स पर कैपिटल इनकम लेवल इज ऑलरेडी फेयरली हाई, और अगर इनका पर कैपिटल लेवल देखो, है ना, यानी कि प्रति व्यक्ति आय देखो, वो भी हाई होगी, टू सपोर्ट अ लार्जर पॉपुलेशन ऑन अ नॉट लोअर लेवल ऑफ लिविंग, जिससे कि वो लोअर लेवल ऑफ लिविंग पे सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी इनका ये कहना है कि हमारे पास पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट होगा, रिसोर्स होगा, हमारे पास लेबर भी होगा, कैपिटल भी होगी, जिससे कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या को सपोर्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा लेवल ऑफ लिविंग जो होता है, यानी कि लाइफ स्टाइल जो होती है, उसको जी सकते हैं कंपेयर देन लो लेवल ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी है। आप चाहो तो ऊपर वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि डेवलप कंट्रीज की तुलना में ऐसे देश
जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है ना? सिंपल सी डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो। अब इसमें देखो कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं, मैं आपको वो बता देता हूं। चल देखो यहां पे क्या कहता है, द अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम कंपेरेटिवली लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो देश होते हैं अंडर डेवलप्ड फिर डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होती है, यानी जो इनकी इकोनॉमिक वृद्धि होती है वो बहुत ही क्या होती, कम होती, लो रहेगी। ठीक है ना? यानी कि जैसे मान लो हमने कहा भारत देश की अर्थव्यवस्था वृद्धि अगर कर रही है तो 5% से बढ़ती जा रही है, तो काफी कम है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इनका कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है लो होती है, कम होगी। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसे देश में एग्रीकल्चर ज्यादा फॉलो किया जाएगा, यानी यहाँ के जो लोग होंगे खेती किसानी ज्यादा करेंगे। ठीक है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इनके पास जो प्राकृतिक संसाधन है, जो मानव संसाधन है, उनका ये अच्छे से यूज नहीं कर पाते, अंडर यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है ना? यानी प्रॉपर तरीके से ये यूज नहीं कर पाते। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, जो पूंजी का निर्माण होता है, कैपिटल फॉर्मेशन है, वो काफी कम होगा, बहुत धीरे धीरे होता है। इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यहाँ पे इनकम और वेल्थ का जो बंटवारा किया जाएगा उसमें इनइक्वलिटी पाई जाती है। इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है? असमानता पाई जाती है। ठीक है ना? जैसे अपने इंडिया में देख लो, हमारे यहाँ की 75% जो इनकम होती है वो सिर्फ 5% लोगों के पास है। जैसे मान लो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, इनके पास है। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, औद्योगिक पिछड़ापन, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में ये लोग पीछे रहेंगे, उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं रहेगा। ठीक है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं होगा, यानी कि काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग रहेंगे पर जॉब्स यहाँ पे बहुत कम अवेलेबल होंगी। अपने इंडिया का आप एग्जांपल ले सकते हो। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स, ये लोग कच्चा माल यहाँ से दूसरे देशों में भेजेंगे। ठीक है ना? रॉ मटेरियल हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे। और बाहर से बना बनाया जो गुड्स होगा, फिनिश्ड गुड्स, यानी कि बन करके जो चीजें आती हैं हम लोग वो खरीदते हैं। जैसे देखो चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सामान, चाइना है, कोरिया है, जापान है, ठीक है ना, वहां से हम लोग मंगाते हैं। इनएडेक्वेट डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज, बैंकिंग फैसिलिटीज बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होंगी, है ना? यानी कि जो बैंकिंग फैसिलिटीज होती हैं वो भी उतनी अच्छी डेवलप नहीं रहती। जैसे आए दिन देखो हमारे यहाँ सुनने को आता है ना, कोई किसी ने फ्रॉड किया, 1000 2000 करोड़ लेके भाग गए, ठीक, किसी के अकाउंट से पैसे गायब हो गए, ये सारी चीजें। तो उतना सिक्योर बैंकिंग सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है? हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट बहुत ज्यादा होगा, यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत तीव्र गति से पैदा होंगे, है ना? जैसे मान लो मैंने कहा एक दिन में 10,000 मान लो बच्चे पैदा हो रहे हैं इंडिया में। ठीक है? और डेथ रेट भी काफी ज्यादा होगा, मान लो कहता हूँ 8,000 लोग डेली मर भी रहे हैं। तो बर्थ और डेथ रेट दोनों क्या हो, काफी हाई होगा यहाँ पे। ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, जैसे अपने इंडिया का ही देख लो, 150 करोड़ पार होने वाली है, सबसे पॉपुलस कंट्री में आ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है? absence ऑफ अन सॉरी abundance ऑफ अनस्किल्ड लेबर फोर्स, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लेबर फोर्स होगा वो अनस्किल्ड होगा और बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। abundance का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है ना? तो पर्याप्त मात्रा में आपके पास अकुशल लोग होंगे। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मुझे किसी को पढ़ाने के लिए हायर करना है, किसी ने कहा कि सर मेरी कहीं जॉब लगवा दीजिए। मैंने कहा एक काम करो, मेरे कोचिंग में ना तुम एज अ टीचर पढ़ा लो, 8 तक के बच्चों को तुम पढ़ाना। पर उसके अंदर 8 तक के बच्चे को भी पढ़ाने की स्किल नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनस्किल्ड लेबर। ठीक है ना? यानी कि जो क्वालिटी आपको चाहिए, कि जो क्वालिटी उनमें होनी चाहिए काम करने के लिए, वो उनके पास है ही नहीं। और ये अबंडेंस में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे जो लोग होंगे बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है? ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, देखो उत्पादन करने की जो टेक्नोलॉजी होगी, तकनीक होगी, पुरानी तकनीक फॉलो करेंगे। ठीक है? और लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होगा, यानी इनके पास तकनीकी ज्ञान जो होता है वो नहीं होगा। जैसे आजकल देखो चैट जीपीटी है, एआई टूल्स है ना, रोबोटिक्स है, इन सब का यूज ये लोग ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक, अपने इंडिया में देख लो इनका यूज ज्यादा कहाँ हो रहा है, रोबोटिक्स रोबोटिक्स का भी नामो निशान ही नहीं। ठीक है? रीजनल इम्बैलेंस पाया जाएगा। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय असमानता बोलते हैं इसको। क्षेत्रीय असमानता का मतलब ये समझ लो, जैसे मान लो ये कॉर्नर में बिहार है, ठीक है ना, ये काफी पिछड़ा होगा।
बिहार जो राज्य हो काफी पिछड़ा होगा। वहीं पे तमिलनाडु देख लो, ठीक है, दिल्ली का एरिया देख लो पूरा, मुंबई देख लो, महाराष्ट्र, ये काफी डेवलप्ड होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनल इम्बैलेंस, यानी क्षेत्र के आधार पर भी असमानता पाई जाए, कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगा, कोई क्षेत्र बहुत कम डेवलप्ड होगा। और पोवर्टी और गरीबी भी पाई जाएगी, ठीक है ना। अभी भी हमारे यहाँ देखो, लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 23% पॉपुलेशन बिलो द पोवर्टी लाइन रह रहे थे। कोविड के बाद तो मुझे लगता है बढ़ के कहीं 30% न हो गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती। तो ये देखो डेफिनेशन है, काफी इजी डेफिनेशन ये थी, कि एक बार रिकॉल करा देता हूँ। यूनियन डेफिनेशन दिया हुआ था कि डेवलप कंट्रीज के मुकाबले यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम होती है वो काफी कम होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप डेवलपिंग कंट्री की अगर एग्जाम्पल लेते हो तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए इंडिया ही होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। पिछली क्लास में मैंने आपको अनडेवलप्ड इकोनॉमी बताया था, बैकवर्ड इकोनॉमी, और आज मैंने आपको डेवलपिंग बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेवलप्ड इकोनॉमी कराऊंगा, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था जो होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो, है ना, बताओ कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप रीवा में रह रहे हो, आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो कॉमर्स और आर्ट के, तो नीचे जो नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, आप मुझसे उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ।